हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोग पा रहे होंगे तो आज हम बात करेंगे यूपी नीट राउंड 2 चॉइस फिलिंग के बारे में। ठीक है, तो यूपी नीट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग देखो कल स्टार्ट होने वाली है और ये अपडेट आया था 21 सितंबर को। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। कल मैंने वैसे सोच रहा था नाइट में ही अपडेट दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो डे में ही दे दूंगा। वैसे भी चॉइस फिलिंग तो कल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या है इसमें। तो देखो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि यूपी नीट यूजी 2024 की द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। कि मतलब यूपी नीट राउंड 2 की जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होनी है तो उसके रिलेटेड एक जो डायरेक्शन होते हैं या जो नोटिस होते हैं वो है। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज या विश्वविद्यालय में एमबीबीएस बीडीएस के कोर्स में प्रवेश लेने हेतु जो भी स्टूडेंट इच्छा रखते हैं अपनी, तो उन्हें चॉइस फिलिंग के पूर्व क्या करना होगा, उन सभी कॉलेज के बारे में वो अपने लेवल पे ही जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, तभी चॉइस लॉक करें। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको नहीं चाहिए लेकिन आपने लॉक कर दिया, वही मिल गया तो फिर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, तो ये बताया कि भाई जानकारी प्राप्त कर ले। तो भाई ये तो मैं आप सभी को वैसे ही बताते रहता हूं, आप मुझसे पूछते हैं। प्राइवेट का नहीं बता पाता हूं लेकिन गवर्नमेंट का तो बता ही देता हूं ना। ठीक है, इसके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र के और भी कॉलेज के बारे में बताया है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अल्पसंख्यक गैर अल्पसंख्यक कॉलेज संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले समस्त शुल्क फीस स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है का अवलोकन करने के पश्चात ही चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, अब इन्होंने निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक नोटिस ये पॉइंट लिखा है कि वो सभी एडमिशन लेने से पहले या चॉइस फिलिंग करने से पहले उन सभी कॉलेज की जो फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लें। जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन के लिए या चॉइस फिलिंग में उसको प्रेफरेंस रख दिया, आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन उसका फी आपने देखा नहीं और फी बहुत ज़्यादा था तो आपका उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, आप छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, 2 लाख रुपए निजी से प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है ना, तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो भाई इतनी ज़्यादा हाई फीस रहेगी। तो भाई फीस चेक कर लें, फीस है इन दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल है www.dgme.gov.in और www.upneet.gov.in। इन पे इन कॉलेज की फीस अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें रिट याचिका 6828/2024 यूपी अनएडेड मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ। इसका कोई मतलब नहीं है इसका यार, कोई इसका मतलब यूजफुल नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन मैं आगे इसमें देख लेता हूँ कुछ यूजफुल होगा तो। ठीक है, कुछ नहीं उसमें वही बताया गया चॉइस फिलिंग हम लॉक करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण या सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियों तक जमा की गई है एवं उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत वैध पाए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह हैं। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फी भी पेमेंट किया है और सिक्योरिटी फी भी पेमेंट की है। ठीक है, और इसी के अलावा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गए हैं, वही स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, वही स्टूडेंट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है अभ्यर्थी द्वारा राजकीय या निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस फिलिंग की जाए जिनमें प्रवेश हेतु वो इच्छुक हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि अगर स्टूडेंट को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो भी चॉइस फिलिंग में भरना है तो भर सकता है, ऑनलाइन ही चॉइस फिलिंग करनी है, लेकिन वही कॉलेज आप फिल करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए कोई कॉलेज ऐसा है जो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो उसको चॉइस फिलिंग में मत भरें, नहीं तो अगर मिल जाएगा तो फिर लेना पड़ेगा, नहीं तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद है अभ्यर्थी द्वारा चॉइस लॉक करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर आप सोचें कि हम कोई एप्लीकेशन दे देंगे, ठीक है, तो उसमें भी कुछ हो नहीं पाएगा। बस ये है कि इसमें ये बता दिया गया है कि अगर महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया जाएगा, ठीक है, देखो साफ साफ लिख दिया, अगर आप एप्लीकेशन भी देंगे तो उसमें भी कोई विचार नहीं किया जाएगा अगर आपने चॉइस लॉक कर दी एक बार तो। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीसफल या फिर अपग्रेड करने के इच्छुक हैं, वह उस कॉलेज की चॉइस ना भरें जिसमें उन्होंने प्रवेश लिया है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट को और इसके नीचे वाले पॉइंट को भी, कि देखो ये बताया गया है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है और आपने उसको रीसफल या अपग्रेड कराया है तो फिर आपको उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉलेज दोबारा से आपको मिल गया तो फिर आपको पूरी जो एडमिशन की प्रोसेस होगी दोबारा से फिर करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको छोड़ के अदर कॉलेज भरना जो आपको हाई प्रेफरेंस लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो वह पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। ठीक है, पुनरावंटन न होने की दिशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी। इसमें यह बताया गया कि अगर आपने रीसफल या अपग्रेड कराया है और आपको कोई दूसरी सीट अलॉट हो गई तो आपकी पहले वाली सीट जो राउंड 1 की थी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो पहले वाली सीट थी वो सेफ बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित, ये बताया गया है इस पॉइंट में कि जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको जो भी सीट अवेलेबल दिखेंगी ना तो वो ऐसी सीट होंगी जैसे कि अनअलॉटेड सीट जो किसी को अलॉटेड ही नहीं हुई है, और नॉट एडमिटेड सीट मतलब कि उस सीट पर किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया है, और ऐसी सीट जिन पे स्टूडेंट ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये सीट किस नाम से जानी जाएंगी? क्लियर कट वैकेंसी। ठीक है, ये तीनों सीट किस कैटेगरी में आएंगी? अनअलॉटेड, नॉट एडमिटेड और रिजाइन सीट, ये क्लियर कट वैकेंसी यानी कि क्लियर वैकेंसी। ठीक है, ठीक है, मतलब ये साफ तौर से खाली है। ठीक है, कहते हैं ना एक झूठ एक सच, तो ये सच्चाई की तरफ से पूरी तरह से मतलब वैकेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं वो जो कहते हैं ना कि रियल और वर्चुअल। ठीक है, रियल यानी कि क्लियर कट वैकेंसी और वर्चुअल यानी कि आभासी। ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी। ठीक है, तो उक्त वैकेंसी के अतिरिक्त मतलब क्लियर कट वैकेंसी के अलावा सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब जो स्टूडेंट अपनी सीट कैंसिल करवाते हैं ना, ठीक है, या फिर कैंसिल करवाते हैं तो रिजाइन के बाद, जैसे रिजाइन के बाद अगर वो कैंसिल करते हैं, रिजाइन के बाद देंगे तो वो कैंसिल ही मानी जाएगी, तो सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। ऐसी सीटें यानी कि सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन एक प्रकार की वर्चुअल वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन एक प्रकार की वर्चुअल वैकेंसी है, वो आभासी है ना, क्योंकि शायद कोई कैंसिल करवाए। ठीक है, वो क्या पता कुछ बच्चे ना करवाएं। ठीक है, जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। तो भाई सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, सॉरी मैं जो बताया था रिजाइन वाली बात कि रिजाइन के बाद कैंसिल कराते हैं, हाँ वो भी एक अलग मैटर होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो बताया है सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन वो ये बताया गया है कि ये सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन उस स्टूडेंट की सीट होती है जो अपग्रेड करा रहा होता है। ठीक है, तो अगर उसका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और को मिल जाएगी। अगर उस सीट की मेरिट लो गई होगी उस कॉलेज की तो किसी सीट अपनी मेरिट के अनुसार किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी, ये बताया गया है। इसलिए वो वर्चुअल वैकेंसी है, क्योंकि देखो ऐसा है अपग्रेडेड कैंडिडेट को राउंड 2 में कॉलेज मिल भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी मिल सकता, दोनों चांस है ना 50-50। तो इस वजह से वो सीट कैसी मानी जाएगी? सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन वर्चुअल वैकेंसी में आएगी। ठीक है, ठीक है, और अगर उसको अपग्रेड हुआ तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बताया गया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो फिर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ठीक है, और जिसका पूरा जिम्मेदारी स्टूडेंट का होगा। ठीक है, और बाकी ये बताया गया कि और भी जो अपडेट है उनके लिए टाइम पे वेबसाइट को चेक करते रहें। तो गाइज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, तो इसको जरूर पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, कहीं गलती मत कीजिएगा, मैं नहीं चाहता आप कोई गलती करें, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं तो भाई कॉलेज चूक जाता है। तो कॉलेज अगर एक बार चूका तो फिर समझो क्या पता राउंड 3 में मिले ना मिले। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं तो भाई मेरे लिए थैंक यू ना बोले, थैंक यू की बजाय मेरे लिए रियल थैंक यू वो होगा कि आप कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट या 4 फ्रेंड के साथ ये चैनल शेयर करें, जिससे कि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चैनल क्रिएट करने का मेन रीजन है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। ठीक है, तो गाइज अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आएगा वो चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक अपलोड कर दूंगा चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट। थैंक यू गाइज।